स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं चंदन भारद्वाज। और हिजबुल्लाह के नए चीफ का ऐलान हो चुका है। नईम कासिम को हिजबुल्लाह का नया चीफ बनाया गया है। नईम कासिम अब हिजबुल्लाह की कमान संभालेगा। साथ ही साथ आपको बता दूं कि शुरा परिषद ने नईम कासिम को कमान सौंप दी है। हाशिम सफुद्दीन के बाद नईम कासिम हिजबुल्लाह का नया चीफ बना है। तो ये बड़ी खबर आपको मैं बता रहा हूं, जहां नईम कासिम को हिजबुल्लाह के नए चीफ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिस तरीके से हसन नसरल्लाह को इजरायली डिफेंस फोर्स ने एलिमिनेट किया, उसके बाद हिजबुल्लाह के नए चीफ के तौर पर जो नाम सामने आ रहा था उसमें नईम कासिम जो है वो सबसे ऊपर था, क्योंकि हाशिम सफुद्दीन को बनाया गया पहले, उसे भी आईडीएफ ने जो है वो एलिमिनेट किया और अब ऐसे में नईम कासिम को जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। जिस तरीके से हिजबुल्लाह अभी भी लगातार इजराइल के कई हिस्सों पर अटैक कर रहा है, रॉकेट्स के जरिए हमले किए जा रहे हैं, ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया जा रहा है इजराइल में सेना के महत्वपूर्ण ठिकानों को। ऐसे में अब इन हमलों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हाशिम सफुद्दीन के ऊपर है। और हाशिम सफुद्दीन जो है उसे जहां नया चीफ बनाया गया था, और हाशिम सफुद्दीन को आपको बता दें कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने मौत की घाट उतारने में कामयाबी प्राप्त की और फिर उसके बाद अब नए चीफ के तौर पर नईम कासिम को जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। तो इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार एक्शन चल रहा है, इन सबके बीच नईम कासिम को नया हिजबुल्लाह चीफ नियुक्त किया गया है। अब आइए आपको मैं बता देता हूं कि आखिर ये नईम कासिम कौन है। दरअसल दक्षिण लेबनान के कफर फिलास शहर में इसका जन्म हुआ था। लेबनानी यूनिवर्सिटी से रसायन विज्ञान की इसने पढ़ाई की। रसायन विज्ञान में बतौर शिक्षक इसने काम भी किया। कासिम ने धार्मिक अध्ययन भी इस दौरान जारी रखा। लेबनान यूनियन फॉर मुस्लिम स्टूडेंट से ये जुड़ा रहा। नईम कासिम पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। हिजबुल्लाह को अमेरिका भी आतंकी समूह मानता है। नसरल्लाह की मौत के बाद नया चीफ बना है। नसरल्लाह की मौत के बाद ग्रुप का सबसे सीनियर नेता कासिम हिजबुल्लाह के शुरुआती सदस्यों में से एक है। हिजबुल्लाह के स्कूलों के नेटवर्क पर इसकी मजबूत पकड़ है। 1991 में नईम कासिम ग्रुप का उप महासचिव बना। हिजबुल्लाह की शुरा परिषद का ये कार्यकारी सदस्य भी रहा। हिजबुल्लाह सरकारी और सैन्य गतिविधियों का ये प्रभारी रहा है और हिजबुल्लाह से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां, तमाम महत्वपूर्ण ठिकाने इसके पता हैं। और यही बड़ी वजह है कि नईम कासिम को जिम्मेदारी जो है वो दी गई। अब आपको बताते हैं कि कासिम का हिज्ब में किस तरीके से शक्ति संचार है। 1991 में हिज्ब में दूसरे नंबर का ये कमांडर था। कासिम की रणनीति बचाव से ज़्यादा हमले की है। अटैकिंग मोड जो है वो कासिम की रणनीति रही है, इसकी पहचान रही है। इजराइल के खिलाफ नया प्लान तैयार इसने कर लिया है और इसी सिलसिले में कासिम तेहरान भी गया था। हसन नसरल्लाह की मौत के बाद तुरंत नईम कासिम को जो है वो तेहरान बुला लिया गया था, क्योंकि हसन नसरल्लाह को एलिमिनेट करने के बाद नईम कासिम ही इजरायली डिफेंस फोर्स की टारगेट लिस्ट में नंबर 1 था। और इजरायली डिफेंस फोर्स इससे पहले कि नईम कासिम को एलिमिनेट करती, तेहरान से ईरान के विदेश मंत्री सीरिया पहुंचते हैं। वहां फिर वो लेबनान का दौरा करते हैं और नईम कासिम को अपने ही हवाई जहाज में बिठाकर ईरान ले जाते हैं। ये सूत्र जो है वो दावा कर रहे हैं। और ऐसे में अब अपने आकाओं से मिलकर नईम कासिम को जो रणनीति मिली है, जिसमें विशेष तौर पर ईरान के सर्वोच्च कमांडर अयातुल्लाह खमेनी, जिनसे नईम कासिम की नज़दीकियां बेहद ज़्यादा हैं और खमेनी नईम कासिम को पसंद करते हैं। और यही बड़ी वजह है कि हिजबुल्लाह के नए कप्तान के तौर पर आपको बता दें यहाँ नईम कासिम को नियुक्त किया गया है।
तो हमारे साथ दो खास मेहमान जो है वो जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ अरविंद सिंह तेजावत सर जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ मेजर अनुज माथुर सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और मेजर माथुर सर, मैं आप ही से शुरू करूंगा। जिस तरीके से हिजबुल्लाह इस वक्त लगातार आगे की रणनीति बनाता हुआ नजर आ रहा है और हसन नसरल्लाह